दूसरी तरफ बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। बिहार में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की तादाद 64 है। सिवान जिले में कोरोना वायरस के 29 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई अजला की सरहदों को सील कर दिया गया है। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, 24 आवर्स में क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनज्जब, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के लिए ये एक अच्छी बात है कि कल से लेकर अब तक कोई कोरोना का पेशेंट कोई इस तरह का केस नहीं आया है जी। बिहार में कुल 64 मरीजों की तादाद है। सीवान जो है हॉट स्पॉट बना है और सीवान में जिस तरह से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ वो इजाफा जो है बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा करने का बड़ा सबब बना। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये जो बताया जा रहा है जिस नौजवान की वजह से सीवान में कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ी, उस नौजवान का रिपोर्ट भी अब निगेटिव आ गया है। वो पटना के एनएमसीएच में जेरे इलाज है, अभी भी पटना में मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है कि सीवान की हालत धीरे धीरे जो है अब बदलेगी। हालांकि 6 लोग जो है वहाँ 29 में से जो 6 लोग हैं वो ठीक होकर गए हैं। सीवान पर पूरे तरीके से हुकूमत की नजर है। सारण के एसपी और कमिश्नर को बाकायदा वहाँ कैंप करने का हुक्म दिया गया है और पूरे तरीके से लोगों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि जो लोग बाहर से सीवान में आए हुए हैं उनकी मुकम्मल तरीके से जांच की जाए और लोगों के अंदर जो है बेदारी मुहिम भी जो है चलाई जाए, ताकि जो लोग अगर ये समझते हैं कि उनको खांसी है, इस तरह का सिम्टम जो बताया जा रहा है कोरोना के सिलसिले में, अगर उनके सामने अगर कुछ ऐसी तस्वीरें आती है, घर में आती है, पड़ोस में आती है या मोहल्ले में आती है, तो जरूर जो है बाहर आए, निकलें और अपना चेकअप कराएं, मेडिकल चेकअप कराएं। इसके अलावा बिहार हुकूमत ने तमाम सेहत से जुड़े आला ऑफिसरों के साथ मीटिंग की और उसमें वजीर आला नीतीश कुमार ने बाकायदा हुक्म दिया कि जो मेडिकल जांच है और जांच की जो तादाद है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, तो इजाफा करने की जरूरत है। और नीतीश कुमार ने कहा है कि इस सिलसिले में मुनासिब पहल जो भी सेहत से जुड़े आला ऑफिसर है वो जरूर करें। वहीं बिहार में जो 4 सेंटर है जहाँ पे अभी कोरोना का जांच किया जा रहा है, उसमें एक सेंटर का और इजाफा हो सकता है मुजफ्फरपुर में। इस बात पर भी वजीर आला ने कहा है इस सिलसिले में भी गौर किया जाए। इस वजह से भी कि आप देखिए कि पटना में 3 सेंटर पर जांच की सहूलत है। दरभंगा में जांच की सहूलत दी गई है ताकि सीमांचल और मिथिलांचल के जो लोग हैं वो दरभंगा में अपना जांच करा सकें। मुजफ्फरपुर में इसलिए कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से लगे हुए जो भी जिले हैं, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया, वो जो है मुजफ्फरपुर में जो अपना जांच करा सकें। तो इस तरह से जांच की तादाद में जाहिर है इजाफा होगा और जो एक खौफ का माहौल बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो लोग बड़ी तादाद में लोग जो है सामने नहीं आके जांच करा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हुकूमत भी अपील कर रही है और हुकूमत ने तमाम मजहबी तंजीमों को, समाजी तंजीमों को भी अपील किया है कि वो अपने लेवल पर भी जो कर सकते हैं वो करें। और लोगों ने अपील जारी किया है, अपने तमाम दफातर को में कहा है, कमेटियों को कहा है, जो लोग जिम्मेदारान हैं अपने अपने इलाके के, उनको कहा जा रहा है कि वो लोगों के बीच में बेदारी मुहिम चलाएं। एक तरह से कहा जाए तो लॉकडाउन का पूरे तरीके से फॉलो करें और साथ साथ लोगों को ये बताएं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि जो सिम्टम बताया गया है कोरोना के सिलसिले में, अगर उनके पास इस तरह के मसले आते हैं घर में या पड़ोस में, तो जरूर वो बाहर निकले और जांच कराएं। इसके अलावा मुनज्जा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन में बिहार में उस हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा था, लेकिन 2 दिन से बहुत जबरदस्त तरीके से इंतजामिया ने सख्ती की है और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको सजा भी दिया जा रहा है। बिल्कुल महफूज, काफी सख्ती से लॉकडाउन पर अमल हो रहा है और शायद इसी के चलते जो है केसेस में पिछले 24 घंटे में कोई केस सामने नहीं आया है और ग्राफ जो है फ्लैटन हो भी सकता है। महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त एक और